बुलेटिन का आगाज करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, कानपुर के चमनगंज इलाके में सीएए की मुखालफत में चल रहे एहतजाज को खत्म कराने पहुंची पुलिस और एहतजाजियों में आपस में झड़प हो गई। जाहिर वाक़े पर पहुंचकर पुलिस ने की तादाद में एहतजाजी आमने सामने आ गए, जिसको लेकर हालात कशीदा बन गए हैं। इंतजामिया का दावा है कि 2 दिन पहले ही यहां धरना खत्म कराया गया था, लेकिन बाहरी लोगों ने आकर फिर से धरना शुरू कर दिया। जिसके बाद जब पुलिस इंतजामिया वहां पर उस जगह को खाली कराने के लिए पहुंचा तो जो हजारों की तादाद में एहतजाजी थे वो और पुलिस इंतजामिया आपस में टकराव, दरअसल इनमें हालात इस तरह के पैदा हो गए, जिसके बाद ये कहा भी जा रहा है कि 2 दिन पहले ही यहाँ का जो एहतजाज है उसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद कुछ बाहर के लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया है। कानपुर के चमनगंज इलाके का नाम बताया जा रहा है, जहाँ पर सीएए की मुखालफत में एहतजाज हो रहा था। हालांकि इसके बारे में कहा ही जा रहा है कि पिछले 2 दिन पहले इस एहतजाज को ख़त्म करा दिया गया है, लेकिन कुछ लोग आते हैं जो एक बार फिर से एहतजाज शुरू कर देते हैं और इसी एहतजाज को ख़त्म कराने पहुँचती है पुलिस और एहतजाजी उनसे आपस में या ये कहिए कि टकराव जैसे हालात जो है वहाँ पैदा हो गए। जिस जगह पर पुलिस पहुंची वहाँ पर एहतजाजियों को हटाने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस और हजारों की तादाद में एहतजाजी आमने सामने आ गए। हालांकि हालात अभी कशीदा बताए जा रहे हैं और इंतजामिया का ये दावा है कि 2 दिन पहले ही यहाँ का धरना खत्म कराया गया था, लेकिन बाहरी लोग आए हैं और एक बार फिर से उन्होंने धरना शुरू कर दिया है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है और एक वो तस्वीर जहाँ पर अच्छी खासी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। एहतजाजी और पुलिस आमने सामने आए हैं और कानपुर का दरअसल ये वाकया है। कुछ जगहों पर दरअसल एहतजाज खत्म भी किया गया था और खबर ये भी थी कि कानपुर का एहतजाज भी खत्म कराया गया था, जैसा कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि अभी क्या कुछ कहना है एहतजाजी पक्ष का वो चीज़ सामने नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने जो अब तक अपना स्टेटमेंट जारी किया है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो एहतजाज था उसको 2 दिन पहले ख़त्म करा दिया गया था और ये मकामी लोग नहीं हैं, दरअसल ये बाहर से आए कुछ लोग हैं जो एहतजाज करने के लिए यहाँ पर बैठे थे। और चूँकि एक लंबे अरसे से एहतजाज मुल्क भर में अलग अलग रियासतों में अलग अलग शहरों में देखा जा रहा है और जब एहतजाज होता है तो जो आम लोग हैं जो इस NRC CAA की मुखालफत नहीं भी कर रहे या हिमायत में भी हैं, उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ विनोद मिश्रा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद मिश्रा, जब कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि 2 दिन पहले ये जो प्रदर्शन था इसको खत्म करा दिया गया, उसके बावजूद ये कौन लोग हैं जो यहां पहुंचे? देखिए, कहा जा रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जिस तरह का प्रदर्शन सीए और एनआरसी को लेकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो अलग अलग शहरों में उसकी आग पहुंच रही है। कानपुर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि ये लोग बाहरी हैं। देर रात अधिकारियों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि जो लोकल लोग थे जो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे उनको समझा बुझाकर मना लिया गया, उनको हटा दिया गया वहाँ से। लेकिन कुछ देर बाद फिर वहाँ पे लोगों की भीड़ जो है वो इकट्ठी हो गई और कहा यह जा रहा है जो पुलिस प्रशासन है कानपुर का वो दावा कर रहा है कि ये लोग बाहरी हैं जो लोगों को भड़काने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और वो लोग ही इस तरह के जबरन जो प्रदर्शन है, धरना है, वो यहाँ पे कर रहे हैं। लोकल लोगों की भूमिका बहुत इसमें कम है। बाहर के ये लोग हो सकते हैं जो लोग लोगों को भड़काने के लिए शहर के लोग जो आम शहर वाले लोग शहरी हैं उनको भड़काने के लिए यहाँ पर इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि कल शाम को पुलिस ने वहां पर लोगों को समझा बुझाकर हटाने की कोशिश की थी, उन्हें वहां से हटा लिया गया था। जो जगह है जहां पे ये प्रोटेस्ट चल रहा था उसे खाली करा लिया गया था, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद वहां पे दोबारा भीड़ जो है वो आ गई है। एक बार फिर वहां पर प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया। तो पुलिस की कोशिश है कि प्रदर्शन अगर होता है तो शांतिपूर्ण तरीके से हो, उसमें कोई हिंसा ना हो, कोई उपद्रव ना हो। अगर कोई उपद्रव करता है या हिंसा फैलाने की कोशिश करता है तो फिर उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों की जिम्मेदारी है और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझा बुझाकर दोबारा से उस जगह को खाली कराया जाए, दोबारा वहां प्रदर्शन का अड्डा बने। ऐसा सरकार कम से कम नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार इस तरह के प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं। आप राजधानी लखनऊ में घंटा घर पे इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहा है, अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो बाकी लेकिन विनोद, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी जो हैं, क्या उनके किसी मेंबर से, किसी आदमी से आपने बात करने की कोशिश की या उनकी पहचान वो अपनी क्या कुछ बता रहे हैं?
देखिए, मेरी बात किसी प्रदर्शनकारी से जो वहाँ पे है उससे नहीं हुई है, लेकिन जो प्रशासन के लोग हैं, जो सरकार की तरफ से और जो पुलिस महकमे के लोग हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि जो लोग वहाँ पे हैं उनमें कल ज़रूर शहर के कुछ लोग थे जिनको समझाया बुझाया गया और वो इस बात को लेकर तैयार भी हो गए। उन्होंने प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसके बाद दोबारा वहाँ पर कुछ लोग और इकट्ठा हो गए हैं और उनका दावा है पुलिस प्रशासन का कि ये लोग बाहरी हो सकते हैं, ये लोग शहर के नहीं होंगे। ऐसे लोग जो बाहर के बाकी हिस्सों से आ रहे हैं और प्रोटेस्ट को अलग अलग जगहों पर फैलाने की तरह से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देश के कई हिस्सों में इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो चाहती है कि हर शहर में शाहीन बाग बने। उनकी कोशिशें है कि हर जगह हर शहर में एक इलाका ऐसा हो जहां पे लोग लगातार प्रोटेस्ट करें। ठीक है विनोद मिश्रा, अभी क्या हालात हैं? क्या अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है? कोशिशें उनकी है और इसी वजह से काम चल रही है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह की कंडीशन देर रात कल थी, शाम को जिस तरह से पुलिस की भारी संख्या में पुलिस बल वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने उसे खाली कराया। पुलिस का कहना है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से खाली करा लिया गया था, लेकिन जो आम लोग हैं जो प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनका दावा है कि पुलिस ने बल प्रयोग करके बल के आधार पर उन्हें वहाँ से हटाया है। इसीलिए कंडीशन जो आज भी है वो तनावपूर्ण वहाँ पर है, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस फोर्स जो है वो अपने डंडों के बल पर उस प्रदर्शन को दबाना चाहती है और इसीलिए अभी बड़ी संख्या में वहाँ पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है ताकि कंडीशन जो है ख़राब ना हो। आप ये कह सकते हैं कि स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण वहाँ पे ज़रूर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विनोद मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर का इलाका है जहां पर 2 दिन पहले पुलिस इंतजामिया कह रही कि ये जो एहतजाजी थे वो जा चुके थे, लेकिन कुछ और बाहरी लोग आए हैं जो एहतजाज करने लगे, जिसके बाद जब पुलिस उनको हटाने के लिए पहुंची है तो जो एहतजाजी हैं और जो पुलिस इंतजामिया है उनमें टकराव के हालात पैदा हो जाते हैं। हालांकि हालात अभी भी कशीदा बने हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आजमगढ़ के बिलरियागंज के जौहर पार्क में CAA और NRC के खिलाफ मुजाहरे में मुस्लिम ख्वातीन पर लाठीचार्ज को लेकर साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव अपने ही पार्लिमानी हल्के में लोगों के निशाने पर आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और MP अखिलेश यादव के पार्लिमानी हल्के आजमगढ़ में ही उनके गुमशुदा होने के पोस्टर लगा दिए गए हैं। अखिलेश यादव के गुमशुदा होने को लेकर मुसाफिर खाना और कलेक्ट्रेट इलाके में पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर कांग्रेस अक़लियती सेल की जानिब से चिपकाए गए हैं। इसमें कांग्रेस ने सवाल किया है कि CAA और NRC के खिलाफ मुजाहरे के दौरान मुस्लिम ख्वातीन पर पुलिस की बर्बरता पर अखिलेश यादव आखिर चुप क्यों हैं? वहीं अखिलेश हुकूमत में वजीर रहे राममूर्ति वर्मा ने कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस होशो हवास खो चुकी है। तो अभी अपना वजूद बनाने का प्रयास कर रही है। दुर्भाग्य है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में डर लग रहा है। वो समाजवादी पार्टी से ही लड़ने का काम शुरू किए हैं और ये जो पोस्टर वगैरह है ये कोई होगा, कोई हम नहीं समझते कोई होश हवास वाला व्यक्ति ये पोस्टर लगा सकता है। इतनी बड़ी खबर आपको बताएं, अलीगढ़ से बीजेपी के MP सतीश गौतम ने कहा है कि अगर सुमैया राणा का हिंदुस्तान में दम घुट रहा है तो पासपोर्ट लगाकर पाकिस्तान चली जाएं। भारत में आज़ादी की कमी महसूस करने वालों के लिए पाकिस्तान जाने के रास्ते खुले हैं। आपको बता दें कि MP सतीश गौतम का यह बयान तब आया है जब AMU में हफ्ते को शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने कहा था कि हिंदुस्तान में अब दम घुटने लगा है। सतीश गौतम ने कहा है कि हिंदुस्तान में आज़ादी है, तभी सुमैया राणा बोलकर चली गई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कफील और शर्जिल इमाम ने भी AMU में स्पीच दी थी और अब पुलिस उठा लाई है। हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने वाले वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले ही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में आज़ादी नहीं है। अगर भारत में किसी को आज़ादी की कमी खल रही है तो सीधे पाकिस्तान चले जाएं। ये कहना है वहाँ के MP का सतीश राणा ने दरअसल ये कहा है। सुमैया राणा जिनका ये बयान आया था, हालांकि चर्चा में तब आई थी जब सुमैया और फौजिया दोनों ही जो मुनव्वर राणा की बेटियां हैं इनके ऊपर केस दर्ज किया गया था। हम जिस हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं वो वाकई बहुत भयानक है। हमें घुटन महसूस हो रही है। आप नौजवान, मुझे बड़ी खुशी होती है कि किस तरह से इस तहरीक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे वहाँ जो कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है हम उसको कायम रख सके। इस कॉन्स्टिट्यूशन पे जरा सी भी खराश हमें बर्दाश्त नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक कोशिश ये भी करनी है कि हम अपनी आइडियोलॉजी को भी बरकरार रखें।
देखिए, मैं पत्र कई बार बीसी से मेरी वार्ता भी हुई और पत्र भी लिख चुका हूं। वो बाउंड्री के अंदर उस कैंपस में कुछ लोग 100-150 लोग जिनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, वो धरना कर रहे हैं। बाकी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षा भी दे रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि परीक्षा देने को प्रॉब्लम आ रही थी, परीक्षा भी दिलवाने का काम किया है, वो दे रहे हैं, उनका भी इंतजाम किया जा रहा है। अगली साल जो धरना दे रहे हैं, ऐसे कोई भी छात्र आपको यूनिवर्सिटी में नहीं दिखाई देगा, ये यूनिवर्सिटी से बाहर दिखाई देगा। कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई उनके परिवार के यहाँ नोटिस जा रहा है, परिवार को बताया जा रहा है, छात्र हैं, छात्रों को बताया जा रहा है आपके भविष्य के लिए क्या रहेगा। सरकार का लक्ष्य पहले छात्रों को मार्गदर्शन दो, दिशा दिखाओ। तो पाकिस्तान के लिए जाने के लिए रास्ता बहुत है, जा सकते हैं, रास्ता तो खुले हुए हैं, ऊपर रास्ता है भाई। अपना पासपोर्ट लगाइए, पाकिस्तान जाइए, रहिए। अगर दम घुट रहा है, इतनी आजादी में खुले रूप से बोल सकते हो, भारत टुकड़े तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह कह सकते हो आप, और कह रहे हो दम घुट रहा है। ये भारत में आजादी है कि आप इस तरह बोल के चली गई। अगर यही पाकिस्तान होता तो आपको पता लग जाता आजादी होती क्या है। दिल्ली के शाहीन बाग में शहरियत कानून के खिलाफ 58 दिनों से प्रदर्शन जारी है और उसमें आसपास के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग से जुड़ी 2 अर्जियों की समाअत पर मरकूज हैं। अर्जी में शाहीन बाग के बंद रास्ते को खुलवाने का मुतालबा किया गया है। वहीं दिल्ली इंतखाब खत्म होने के बावजूद शाहीन बाग को लेकर सियासत भी जोरों पर है। सुप्रीम फैसले से खुलेगा शाहीन बाग का रास्ता, दिल्ली को बंधक बनाने वालों का पक्का हिसाब कब। दिल्ली के शाहीन बाग में शहरियत कानून के खिलाफ 58 दिनों से एहतजाजी मुजाहरा जारी है। इस एहतजाज को लेकर दिल्ली असेंबली इंतखाब में जमकर सियासत हुई। कोई पार्टी इस एहतजाज की हिमायत में खड़ी दिखाई दी तो कोई इसके मुखालफत में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रहा कि इस एहतजाज से लोगों को हो रही दिक्कतों का जिसका हल अब तक नहीं निकल पाया है। सुप्रीम कोर्ट में आज शाहीन बाग से जुड़ी 2 अर्जियों पर समाअत है। पहली अर्जी में एहतजाज की वजह से बंद पड़े रास्ते को खुलवाने की मांग की गई है। एहतजाजियों ने 15 दिसंबर से शाहीन बाग के रोड नंबर 13 को बंद कर रखा है। दूसरी अर्जी एहतजाज के दौरान एक बच्ची की मौत से जुड़ी है। बच्ची की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था। इस मामले में बहादुरी एजाज से नवाजे गए तलबा जैन गुरु रत्न ने भी सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सिर्फ दिल्ली वालों को ही नहीं, पूरे मुल्क को इंतजार रहेगा। हालांकि शाहीन बाग के एहतजाजी इस एहतजाज को खत्म करने को तैयार नहीं है, वो इसे इज्जत की लड़ाई बता रहे हैं। इंतखाब भले ही खत्म हो गया है, लेकिन शाहीन बाग को लेकर सियासत खत्म नहीं हुई है। बीजेपी ने दावा किया है कि 11 फरवरी के बाद शाहीन बाग का एहतजाज खत्म हो जाएगा, तो कांग्रेस ने फिर से सरकार से एहतजाजियों से बातचीत करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही शाहीन बाग की परेशानी पर फिक्र जताते हुए कहा था कि देखते हैं कि परेशानी का हल कैसे निकल सकता है। एहतजाजी मुजाहरा अपनी जगह है, लेकिन रास्ता बंद होने से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत से काफी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बड़ी खबर आपको बताएं, वजारत दाखिला को भेजी गई खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट से इंकशाफ हुआ है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और एसडीपीआई ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज कराने का मंसूबा तैयार किया है। एसडीपीआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की सियासी विंग मानी जाती है। खुफिया एजेंसीज की मिली जानकारी के मुताबिक पीएफआई 5000 से ज्यादा जगहों पर सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज और डोर टू डोर मुहिम छेड़ने की तैयारी में जुटा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कागज नहीं दिखाएंगे के नाम से किए जा रहे इस एहतजाज के लिए मुहिम भी चलाई जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वो एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए होने वाले सेंसस के लिए अपनी पहचान से मुतालिक कोई दस्तावेज ना दिखाएं। डोर टू डोर मुहिम छेड़ने की तैयारी भी पीएफआई की तरफ से की जा रही है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एनआरसी, एनपीआर और सीएए के खिलाफ एहतजाज हुआ था और जब एहतजाज ने पुरतशद्दुद शक्ल अख्तियार कर ली थी, तो तब एक नाम निकल कर आया था पीएफआई, जिसको कहा गया था कि दरअसल जो भी ये तशद्दुद हुए हैं उसके पीछे हाथ दरअसल पीएफआई का है, यही फंडिंग इसकी कर रहा है। और अब जो रिपोर्ट दरअसल भेजी गई है गृह मंत्रालय में, उसमें भी इसकी बात का दावा किया गया है कि पीएफआई और एसडीपीआई के बारे में भी आपको बता दें, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की सियासी विंग दरअसल एसडीपीआई को माना जाता है। खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक पीएफआई 5000 से ज्यादा जगहों पर सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज, साथ ही साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग भी की जा रही है।
और आगे भी ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में भी इनके ये मंसूबे हैं कि इस कागज नहीं दिखाएंगे कि मुहिम को और आगे बढ़ाया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तमाम एग्जिट पोल्स के अंदाजे के मुताबिक दिल्ली में केजरीवाल हुकूमत बनने जा रही है, लेकिन एग्जिट पोल्स के अंदाजों पर खुशी मनाने के बजाय आम आदमी पार्टी कभी ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही है तो कभी इलेक्शन कमीशन पर ही शक जता रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली इंतखाबात के फाइनल वोटिंग फीसद जारी करने में हुई देरी को लेकर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है। बीजेपी ने पूछा है कि आम आदमी पार्टी को किस इदारे पर यकीन है। इसका मतलब कहीं कुछ पक रहा है, कहीं कुछ दाल में काला है, कोई खेल चल रहा है अंदर अंदर। ईवीएम पे सवाल उठा दिया तो प्रतिशत नहीं बताया, तो घनत्व नहीं बताया, तो क्षेत्रफल नहीं बताया। अरे भैया क्यों परेशान हो? पहले ईवीएम पर सवाल, फिर इंतखाबी कमीशन पर निशाना। आम आदमी पार्टी को जीत की खुशी नहीं, नतीजों का खौफ क्यों? असेंबली इंतखाबात के सारे एग्जिट पोल्स के अंदाजों ने एक बार फिर से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनने पर मुहर लगा दी है। लेकिन एग्जिट पोल्स के महज कुछ घंटे बाद ही आम आदमी पार्टी ने ईवीएम में छेड़छाड़ का खदशा जताना शुरू कर दिया है और फिर अगले दिन इंतखाबी कमीशन की जानिब से फाइनल वोटिंग फीसद जारी करने में हो रही देरी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बहरहाल आम आदमी पार्टी के इल्जामात के कुछ ही घंटों बाद ही इंतखाबी कमीशन ने बता दिया कि दिल्ली में इस बार 62.59% वोटिंग हुई है। पूरी दिल्ली को, देश को, मीडिया वालों को इस बात का इंतजार था कि चुनाव आयोग आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएगा कि कितना परसेंटेज ऑफ वोटिंग दिल्ली में हुई है। लोकसभा के भी चुनाव होते हैं, उस समय भी सेम डे फिगर बता दिया जाता है कि इतना मत प्रतिशत पड़ा। मुझे याद है उस जमाने में जब बैलेट से चुनाव होते थे, बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे, चुनाव संपन्न होने के बाद अखबारों में खबरें आ जाती थी, टीवी पे खबरें आ जाती थी कितना मत प्रतिशत चुनाव में मतदान हुआ। हमारा जो वोटर टर्नआउट आया है वो है 62.59%। आप सब जानते हो कि लोकसभा इलेक्शन में हमारा टर्नआउट 60.5% था। So it is slightly more than that, it is about 2% more than that. इंतखाबी कमीशन ने आम आदमी पार्टी के उन इल्जामात का भी जवाब दिया जिसमें देर से आंकड़े जारी करने पर सवाल उठाए गए थे। संजय सिंह ने कहा था कि इंतखाबी कमीशन बताए कि क्या खेल चल रहा है। इसके जवाब में दिल्ली के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि हर बूथ से डेटा जुटाने और फाइनल नताइज पर पहुंचने में वक्त लगा। पहले वजीर आला अरविंद केजरीवाल और नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर सवाल उठाए कि आखिर इंतखाबी कमीशन ने वोटिंग के इतने वक्त बाद भी वोटिंग फीसद क्यों नहीं जारी किया। केजरीवाल ने ट्वीट किया था, बिल्कुल चौंकाने वाली बात है, इंतखाबी कमीशन कर क्या रहा है। वोटिंग के कई घंटे बाद भी उन्होंने वोटिंग के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। आम आदमी पार्टी ने इंतखाबी कमीशन और बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है तो बीजेपी लीडरान ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया है। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा है कि आप एग्जिट पोल जीतकर भी नाखुश दिख रहे हैं, हम एक्चुअल पोल जीतकर काम पर जुटने को तैयार हैं। ईवीएम पर सवाल उठाकर दिल्ली के अवाम की तौहीन कर रहे हैं आप। दिल्ली के रुकने पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी से पूछा कि उन्हें किस इदारे पर यकीन है। दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी ने सवाल किया कि आखिर एग्जिट पोल में इतनी बड़ी जीत के अंदाजे के बावजूद केजरीवाल और उनकी पार्टी इतनी बौखलाई हुई क्यों है। मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो अपने ही लीडरान को हराने में जुटी थी। वहीं कांग्रेस बीजेपी की हार में अपनी जीत तलाश करने की कोशिश में जुटी है। आदमी पार्टी वोटिंग खत्म होने के बाद से स्ट्रांग रूम की निगरानी में जुटी है। ईवीएम के साथ साथ उसे इंतखाबी कमीशन पर भी यकीन नहीं है, वो भी तब
जबकि एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली के अवाम ने उनके फ्री के ऑफर वाली सियासत पर मोहर लगा दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी का कॉन्फिडेंस देखकर घबरा रही है, जिसमें वो 48 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, या फिर केजरीवाल एंड कंपनी को अपने वोटर्स या यूं कहें कि दिल्ली वालों पर यकीन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।